हेलो फ्रेंड्स, सनराइज़ पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, जैसे 3 से भाग कर रहे हैं 23 को, 3 सते 21, 3 में से 1 गया, 2 बचे। तो जिस संख्या से भाग करते हैं, जो संख्या यहाँ पर होती है उसको बोला जाता है भाजक, और जिस संख्या को भाग किया जा रहा होता है वो होता है भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य। और जितनी बार पढ़ा जाता है उसमें भाग करने में, उसको बोलते हैं भागफल। नीचे जो शेष आता है इसको बोलते हैं शेषफल। तो इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाजक को बोला जाता है b, भाज्य को बोला जाता है a, भागफल को बोला जाता है q, और जो शेषफल आता है उसको बोलते हैं r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी यही चीज़ होती है कि a इक्वल टू होता है BQ + R के, यानी कि हम किसी संख्या b से किसी संख्या a को अगर भाग करते हैं तो भागफल q आता है और शेषफल r आता है। तो a की वैल्यू इक्वल होती है BQ + R के, यानी कि b और q का गुणा करें, उसमें r जोड़ दें तो वो a के इतना हो जाता है। जैसे यहाँ पर 3 से 23 को भाग किया गया है, तो 23 = होएगा 3 × 7 प्लस शेषफल, यानी कि r कितना 2, 3 सते 21 और 2 में जोड़ेंगे 23, 3 सते 21 2 23। तो ये इसकी वैल्यू के ये बराबर हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब अपने सवाल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a मान लिया, और भाजक यानी कि b को मान लिया 6, इसी में से मान लिया गया 6। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से अब यहाँ पर प्रमेयिका लिख ली, a = BQ + R। ये a = BQ + R। तो r के संभावित मान, यहाँ पर ये समझना है, हमको ध्यान देना है कि शेषफल जो आता है वो हमेशा या तो 0 होता है या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से कम, यानी कि शेषफल जो है वो भाजक कितना है 6 है, तो 6 से कम रहेगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, ना 6 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है। इसी तरह अगर भाजक हमारा b हमारा 4 है तो शेषफल हो सकता है 0 1 2 3। शेषफल हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा या 0 लेकिन भाजक से कम होता है। तो r के संभावित मान हो सकते हैं 0 और 1 और 2 3 4 या 5, इतने संभावित मान r के हो सकते हैं। तो अगर यदि r = 0 है तो a = हो जाएगा 6q + 0। तो ये कहाँ से है, ये इसी में रखा गया। a = 6, b को माना गया है 6q + r कितना है 0। इसी तरह यदि r बराबर 1 तो a = 6q + 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर लिख दें यदि
r बराबर 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2, अब की r 2 रखा गया। इसी तरह कहें यदि r बराबर 3, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 3। फिर इसी तरह कहें यदि r बराबर 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q प्लस 4। इसी तरह लास्ट अब की है यदि r इज इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 5। ये अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि इसमें में से कौन कौन सी सम संख्याएं हैं, कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं, कौन से ये पद जो हैं ये 2 से भाग हो रहे हैं। जैसे 6q है तो 6q में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6q ही रहेगा, और 6q जो है वो 2 से भाग हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6, तो ये क्या हो जाएगा 3q आ जाएगा। तो ये क्या है सम संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे सम। क्यों है सम, क्योंकि ये 2 से भाग हो रहा है। इसी तरह 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 को अगर हम भाग करेंगे 2 से, तो ये तो भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये क्या है 2 से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा विषम। इसी तरह 6q प्लस 2, तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, तो ये क्या आ जाएगा सम। इसी तरह कहें 6q प्लस 3, तो ये तो 2 से भाग हो जाएगा, ये नहीं होएगा, तो ये क्या हो जाएगा विषम। दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। इसी तरह 6q प्लस 4, ये 2 से भाग हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सम संख्या है ये। 6q प्लस 5, इसमें 6 तो हो रहा है 2 तिहाई 6, लेकिन 5 नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा विषम। अब इसका रीज़न अगर देना चाहें यहाँ पर तो ब्रैकेट के अंदर दे सकते हैं। 2 से भाज्य है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 से भाज्य। जो 2 से भाज्य है उनको लिख देंगे 2 से भाज्य, जो 2 से भाग नहीं हो रही है उनको लिख देंगे 2 से विभाजित नहीं है, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ के ऊपर नीचे आ जाएंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप में हैं। यह आपका सवाल लग गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि विषम जो है वो कौन कौन सी आई हैं। एक विषम ये आई विषम, ये विषम, ये विषम। तो ये जो विषम आ गई हैं इसी को देखा गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में आया है। बस यहीं पर आपका सवाल ये कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।